गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर पर। और गाइस वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे और भी न्यू वीडियो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिले। चैप्टर 25 स्पिरिचुअल बीस्ट सोल एसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ती कैंपफायर की गर्म रोशनी ने तांग कियान एर के शरीर को रोशन कर दिया। हालांकि उसे अभी भी काफी ठंड महसूस हो रही थी। ये ठंडक म्यू चेन के आध्यात्मिक मार्ग के वर्णन से आई है जिसमें वह एक बार प्रवेश करने की इच्छा रखती थी। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग कोई अद्भुत जगह नहीं है, ये भाग्यशाली है कि मैं नहीं गई, नहीं तो मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। बोलते समय तांग कियान एर का दिल अनियमित रूप से धड़कने लगा। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि अगर उसे ऐसी जगह जीवित रहना पड़े जहां वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती तो वह कितनी चिंतित होगी। ये शुरू से ही अच्छी जगह नहीं थी। म्यू चेन मुस्कुराया और अपना सिर उठाया। उन्होंने देखा कि शिक्षक मो सभी की ओर हाथ हिला रहे थे और कई छात्रों ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा लीं। इस बार के उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए ये स्थान हमारा शिविर होगा। आप सभी कल इस स्थान से निकलेंगे और प्रशिक्षण के लिए उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, जहां आपका सीधा मुकाबला आध्यात्मिक जानवरों से होगा। ऐसा होने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आध्यात्मिक जानवरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: उच्च, मध्य, निम्न। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में अधिकांश निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर होंगे। हालांकि इससे निपटने के लिए आपको अभी भी टीम बनाने की आवश्यकता होगी। शिक्षक मो ने चारों ओर देखा और उनकी शांत आवाज पूरे शिविर में गूंज रही थी। हर एक छात्र ध्यान से सुन रहा था। वे जानते थे कि यह कोई दिखावटी युद्ध नहीं बल्कि सच्ची लड़ाई है। एक भी गलती के कारण वे आध्यात्मिक जानवरों का भोजन बन जाएंगे। निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर लगभग आध्यात्मिक आंदोलन चरण की ताकत पर हैं। मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर आध्यात्मिक घूर्णन चरण हैं। उच्च रैंक के आध्यात्मिक जानवर आत्मा चरण के तुलनीय हैं। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की गहराई में उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर मौजूद हैं। इसलिए आपको निश्चित रूप से उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की गहराई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब शिक्षक मो ने ये कहा तो उनकी आवाज पहले से ही काफी गंभीर हो गई थी, यहाँ तक कि उसे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की गहराई में उच्च रैंक के आध्यात्मिक जानवरों से निपटने में परेशानी होगी। ये छात्र जो अभी अभी अकादमी से निकले हैं एक असहाय भीड़ की तरह होंगे। सभी ने अपना सिर हिलाया। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि अपने जीवन के साथ मजाक करें। उच्च रैंक के आध्यात्मिक जानवरों का उल्लेख नहीं करने पर यदि उनका सामना किसी मध्य रैंक के आध्यात्मिक जानवर से होता है तो वे बहुत दूर भाग जाएंगे। इस प्रशिक्षण के अंत में शीर्ष 3 टीमों के प्रत्येक सदस्य एक संचय अमृत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। शिक्षक मो ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा शांत किया। उन्होंने लड़कों और लड़कियों को देखा जिनकी आंखें चमक रही थीं और मुस्कुराते हुए कहा, तो एक उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने साथी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अभी अपनी ताकत के साथ आपको उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में जीवित रहने के लिए सहयोग करना होगा। हाँ, छात्रों ने एक स्वर में उत्तर दिया। आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करने के बाद आपको आत्मा सार को इकट्ठा करना याद रखना चाहिए। हालांकि निम्न रैंक के आध्यात्मिक जानवर का आत्मा सार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्पिरिट स्टेज पावर हाउस ग्रहण करेगा। इसका उपयोग आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। म्यू चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। एक स्पिरिट स्टेज पावर हाउस में आध्यात्मिक जानवर के आत्मा सार को निगलने की क्षमता होती है। अपनी ताकत के साथ वे स्वाभाविक रूप से एक सामान्य आध्यात्मिक जानवर की कल्पना नहीं करेंगे। शिक्षक मो, आप भी एक स्पिरिट स्टेज पावर हाउस हैं। आपने किस जानवर की आत्मा का सेवन किया? कुछ विद्यार्थियों ने जिज्ञासावश पूछा। वे एक पशु आत्मा को ग्रहण करने की विशेष क्षमता में काफी रुचि रखते थे जो एक स्पिरिट स्टेज के पास होती है। जब शिक्षक मो ने ये शब्द सुने तो वह थोड़ा झिझके। फिर उन्होंने तुरंत एक हाथ से एक मुहर बनाई और उनके शरीर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। सुनहरी रोशनी उसके पीछे संघनित हो गई और वह वास्तव में एक विशाल सुनहरे भेड़िए में बदल गई जो आकाश में चिल्लाने लगा। विशाल भेड़िए के शरीर की सतह पर बिजली की चमक जैसी आकृति प्रतीत हो रही थी। ये बहुत शक्तिशाली और असाधारण लग रहा था। वाह! शिविर से आश्चर्यचकित आवाजें आने लगीं। यहाँ तक कि शिविर के दूसरी ओर स्थित पश्चिम शाखा के छात्रों ने भी अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा लीं। शिक्षक मो के पीछे विशाल सुनहरे भेड़िए को देखकर वे थोड़ा चौंक गए। शिक्षक शी, जो पश्चिम शाखा को नियम भी समझा रहे थे, ने ये देखा और अपने होंठ थपथपाए। उसका शरीर हिल गया और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। उसके पीछे एक काले शेर की आकृति दिखाई दी। शेर की पीठ पर एक भूरे कछुए का खोल था। सभी छात्रों ने आध्यात्मिक जानवर आत्मा सार को देखा जिसे स्पिरिट स्टेज पावर हाउस ने निगला और बुलाया था। वे ईर्ष्यालु थे। ये शक्ति वह थी जो वे चाहते थे। मैंने उच्च रैंक के आध्यात्मिक जानवर गोल्डन थंडरवुल्फ के आत्मा सार को ग्रहण किया। गोल्डन थंडरवुल्फ को मैरियट बीस्ट रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। हालांकि इसे उच्च स्थान नहीं दिया गया है। यह अर्थ रैंकिंग में 382वें स्थान पर ही है।
शिक्षक शी ने उच्च रैंक आध्यात्मिक जानवर रॉकटटल शेर की आत्मा का सार ग्रहण किया। इसे अर्थ रैंकिंग में 390वें स्थान पर रखा गया है। टीचर शी की हरकत देखकर टीचर मो मुस्कुराए। बाद में उसने अपना हाथ लहराया और सुनहरा भेड़िया उसके पीछे से गायब हो गया। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक जानवर है, फिर भी इसे मैरियट बीस्ट रिकॉर्ड की पृथ्वी रैंकिंग में केवल 300 के दशक में ही स्थान दिया गया है। तो क्या शीर्ष 100 पृथ्वी रैंक आध्यात्मिक जानवर और भी अधिक पागल नहीं होंगे? मैरियट बीस्ट रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध स्वर्ग रैंकिंग भी है, क्या ये बहुत अधिक नहीं होगी? कुछ छात्रों ने चिल्लाकर कहा। पृथ्वी रैंकिंग इतनी आश्चर्यजनक थी, असंख्य जानवर रिकॉर्ड के लिए स्वर्ग रैंकिंग कितनी भयानक होगी। जो आध्यात्मिक जानवर असंख्य जानवर रिकॉर्ड की पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश करने में सक्षम हैं, वे कोई सामान्य आध्यात्मिक जानवर नहीं हैं। उनकी ताकत स्पिरिट स्टेज पावरहाउस से कहीं अधिक है और 3 हेवन स्टेज के स्तर पर पावरहाउस के बराबर है। इसलिए उन्हें संक्षेप में स्वर्गीय जानवर हेवन रैंक आध्यात्मिक जानवर के रूप में जाना जाता है। उसके इतना कहने के बाद शिक्षक मो की नज़र अचानक म्यूचेन पर पड़ी। म्यूचेन समझ गया कि उसका क्या मतलब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूचेन के पिता ने ड्रैगन फायर बर्ड को खाया था, जिसे अर्थ रैंकिंग के शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था। इस प्रकार ड्रैगन फायर बर्ड को स्वर्ग रैंक प्राप्त करना चाहिए था। सामान्यतया स्पिरिट स्टेज पावरहाउस के लिए किसी आध्यात्मिक जानवर के आत्मासार को ग्रहण करना काफी कठिन होना चाहिए जो उनसे अधिक मजबूत है। म्यू फैंग से निगलने में सक्षम होने के लिए वह काफी भाग्यशाली रहा होगा। म्यू फैंग की ताकत निश्चित रूप से इस वजह से उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के 9 टेरिटरी लॉर्ड्स के बीच भी शीर्ष 3 में है। स्पिरिट स्टेज तक पहुंचने के बाद सबसे मजबूत हमला करने का तरीका अंततः आध्यात्मिक जानवर का आत्मासार है जिसे उन्होंने ग्रहण किया था। इसे एक शक्तिशाली युद्धक शक्ति माना जाता है, इसलिए यह स्वाभाविक था कि यदि उन्होंने एक मजबूत आध्यात्मिक जानवर को निगल लिया तो उनकी ताकत मजबूत होगी। जहां तक मैरियट बीस्ट रिकॉर्ड की हेवन रैंकिंग में अस्तित्व की बात है, शिक्षक मो एक पल के लिए रुके और तुरंत मुस्कुराए। यहाँ तक कि महान हजारों विश्व में संप्रभु मंच पर शक्तिशाली व्यक्ति भी उन पर आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, अब समय आ गया है। आप सभी को आज पहले आराम करना चाहिए। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर कल सुबह शुरू होगा। शिक्षक मो को लगा कि उन्होंने काफी कुछ कह दिया। उन्होंने उत्तेजित युवाओं को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। जब सभी ने ये शब्द सुने तो वे तितर बितर हो गए क्योंकि वे अपने साथ थोड़ा उत्साह लेकर आ रहे थे। म्यूचेन भी अपने तंबू में लौट आया और प्रशिक्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक बार फिर ये देखने की कोशिश की कि क्या वह दूसरी लिमिटलेस डेथ सील को संक्षिप्त कर सकता है। एक शांतिपूर्ण रात बीत गई। अगली सुबह जब सुबह हुई तो कई छात्र पहले से ही शिविर में तैयार थे। वे विशाल जंगल के अंदर उत्साह से देखने लगे। म्यूचेन तांग कियान एर के साथ थे। उसने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई और पास में टैन किंगशान को देखा। मोलिंग वास्तव में उसके बगल में था। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने एक टीम बना ली है। इससे म्यूचेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार मोलिंग के पास आध्यात्मिक आंदोलन के अंतिम चरण की ताकत थी। यदि वह टीम बनाने के लिए किसी को ढूंढना चाहता है तो टैन किंगशान से अधिक उपयुक्त कई लोग हैं। म्यूचेन, आपने कियान एर के साथ एक टीम बनाई है। ओह, मैंने किंगशान के साथ एक टीम बनाई। चूंकि वह नया है इसलिए यहाँ आना थोड़ा जोखिम भरा होगा। मैंने सोचा कि मुझे उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मोलिंग ने म्यूचेन को देखते हुए कहा और वह टैन किंगशान को अपने पास ले आया। म्यूचेन थोड़ा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मोलिंग के शब्दों से वह बता सकता था कि वह उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था। ऐसा लगता है कि मोलिंग टैन किंगशान की देखभाल इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। वरिष्ठ मोलिंग निश्चित रूप से विचारशील है। म्यूचेन मुस्कुराया। उसके मन में मोलिंग के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसके साथ रिश्ता बनाने में कोई आपत्ति नहीं जताई। वे कुछ देर तक बातें करते रहे और हंसते रहे। फिर उनकी आवाजें अचानक बंद हो गईं। उनके दाहिनी ओर से व्यक्तियों का एक समूह अचानक अलग हो गया और म्यूचेन के सामने कुछ परिचित व्यक्ति प्रकट हुए। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लियू यांग था, जो अकादमी प्रतियोगिता में म्यूचेन से हार गया था। लियू यांग ने म्यूचेन को घूर कर देखा। उसकी आंखें कुछ ठंडी थीं। अकादमी प्रतियोगिता के दौरान हुई लड़ाई ने उनकी प्रतिष्ठा पर काफी प्रभाव डाला था। हालांकि उनके बड़े भाई लियू मोबाई थे, लेकिन जब उन्होंने हेवन क्लास में प्रवेश किया तो गुप्त रूप से उनका मजाक उड़ाया गया। इस प्रकार उसका दिल अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। म्यूचेन ने केवल लियू यांग पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसने अपना सिर अपने बगल में झुका लिया। वहाँ एक लंबा और हट्टा कट्टा लड़का उसे दिलचस्पी से घूर रहा था। आप वही म्यूचेन हैं? मैंने हाल ही में सुना है कि आपकी प्रतिष्ठा इतनी छोटी नहीं है। पीले कपड़ों में लड़का म्यूचेन को घूरकर मुस्कुराया और लापरवाही से बोला, चेनटोंग, तुम क्या चाहते हो? जब मोलिंग ने इन दोनों लड़कों को देखा तो उसने भौहें उठाई और गहरी आवाज में पूछा। म्यूचेन का चेहरा शांत रहा।
चेन टोंग, ये नाम नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अकेडमी में काफ़ी मशहूर था। हालांकि उनकी तुलना लियू मोबाई से नहीं की जा सकती, फिर भी वे उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में समग्र रूप से तीसरे स्थान पर हैं। वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में है और मोलिंग की तरह है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे पहले आप हमेशा एक थे जो अधिकार का प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे। आने का साहस करने से पहले आपको अभी किसी को अपने पास लाने की आवश्यकता क्यों है? म्यू चेन ने लियू यांग की ओर देखा और बोलते समय वह मुस्कुराया। ओह, तुम काफी घमंडी हो। आइए हम अपना परिचय दें। मैं वेस्ट ब्रांच का चेन टोंग हूँ। मैं उस एकमात्र व्यक्ति से मिलना चाहता था जो बहुत समय पहले आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्य था। चेन टोंग ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। चलो चलें। म्यू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह इन दो व्यक्तियों की परवाह करने में बहुत आलसी था। वह सीधे चेन टोंग की तरफ से गुजरा। फिर उसने अपने कदम रोके और दूर तक देखने लगा। उस स्थान पर लियू मोबाई, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, इस तरफ देख रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हवा में एक हल्की सी ठंडक बहती हुई प्रतीत हुई और इससे आसपास के छात्रों ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। यदि आप मुझे नापसंद करते हैं तो अकेले ही मेरे पास आ जाएं। ये लोग मेरे स्तर के नहीं हैं। म्यू चेन धीरे से हंसा। वह उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुका और तांग कियान एर को शिविर से बाहर ले आया। वे तेजी से उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़े। म्यू चेन को घूरते हुए लियू मोबाई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह कमीना, लियू यांग ने बोलते समय अपने दांत पीस लिए। चेन टोंग ने हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ी, लेकिन उसकी आंखों के सामने काफी अंधेरा था। ये ठीक है, हम उसे अभी दिखावा करने देंगे। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उस समय कोई नहीं देख रहा होगा, इसलिए मैं उसे सिखाऊंगा कि शिष्टाचार क्या होते हैं। वह वास्तव में एक लड़का है जो अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करता है। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें।